नमस्कार दोस्तों, आज हम ताइवान से एक बहुत ही यूनिक टाइप का स्ट्रीट फूड दोहराएंगे। असल में हम दुनिया के सबसे नरम केक की रेसिपी ले आए हैं, कैस्टेला केक। और जिन लोगों ने ये बिस्किट को ट्राई किया है वो बताते हैं कि ये सबसे नरम है। ये फैक्ट है, पर आप इसे बिना किसी ड्रिंक के साथ ऐसे ही खा सकते हैं चूंकि ये बहुत नरम है। ताइवान के बेकरियों में वे विशाल बिस्किट बेचते हैं, फिर इसे टुकड़ों में काटते हैं और इसे बेच देते हैं। कभी कभी व्हिप क्रीम एज अ फिलिंग भी यूज करते हैं। आइए दुनिया का सबसे नरम बिस्किट को पकाते हैं। चलो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में अंडे चाहिए। हम उन्हें खोलते हैं। फिर उन्हें तोड़ेंगे। बहुत सावधानी से खोलेंगे ताकि फैट अंदर ही रहे। यदि एक भी पीला पैड फूट जाएगा तो बाद में कुछ भी नहीं निकलेगा। हम 204 अंडे तोड़ते हैं। हमारे पास अंडे से भरा एक कंटेनर है। अब उन्हें व्हाइट्स और योक्स में डिवाइड करने की जरूरत है। यह बहुत आसान काम है। अपने हाथ में फैट लेते हैं, प्रोटीन हमारी उंगलियों के बीच फिसल जाएगा और बस ग्रेविटी से अलग हो जाएगा। हम बहुत सावधानी से करेंगे। करते रहेंगे जब तक सारे डिवाइड ना हो जाए। हो गया। अब हमें एक विशाल सॉस पैन की जरूरत है जिसमें हम 3.5 लीटर दूध डालते हैं। फिर हम तेल की एक बोतल खोलेंगे और 900 मिलीलीटर डाल देंगे। इसके अलावा हमें मक्खन भी चाहिए। इसे खोलते हैं। मक्खन के इस ब्रिकेट का वजन 5 किलो है। हमें बिल्कुल आधा चाहिए। हम 2 बर्नर लेंगे, उन्हें जलाते हैं और इसे पूरे मिक्सचर को गर्म करने के लिए रखेंगे। कटोरे में मक्खन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। दूध को गर्म करेंगे ताकि मक्खन पूरी तरह से पिघल जाए। इस बीच हम तराजू पर आटा मापते हैं। हमें 3.4 किलो चाहिए। सॉस पैन में आटा डालेंगे। पहले एक स्पैचुला के साथ गूंथते हैं। और फिर आटे की गांठ तोड़ने के लिए विस्क करेंगे। जब मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा तो हम सभी ओट्स को डालेंगे और उन्हें तब तक मिलाएंगे जब तक कि वो मिक्स ना हो। अब बिस्किट को वुड फायर ओवन में पकाएंगे। इसे पहले से गर्म करना होगा, इसलिए हम लकड़ियां काट लेंगे।
इस अवन में लकड़ियां बिछा देते हैं। अंदर झाड़ों के छोटे चिप्स फेंक देंगे। इसे बर्नर से जलाते हैं। जब चिप्स भड़क जाते हैं हम लकड़ियों को अंदर धकेलेंगे। अवन को गर्म होने दे। मेज पर एग प्रोटीन के साथ एक कंटेनर रखेंगे, साथ ही एक कटोरा जिसमें हम चीनी के 4 पैक डालेंगे। हमें कंबाइन मिक्सचर की भी जरूरत है। एक मेजरिंग कप में हम 400 मिलीलीटर प्रोटीन इकट्ठा करेंगे, उन्हें कंबाइन के कटोरा में डालेंगे और विस्क करेंगे। जैसे ही फोम दिखाई देने लगेगा हम चीनी इकट्ठा करते हैं, धीरे धीरे डालेंगे। और प्रोटीन को बहुत घने फोम में मिलाएंगे। हो गया, सॉस पैन में डाल दिया। अब ध्यान से इस फोम को आटे में मिलाएंगे। प्रोटीन को दूसरी बार लोड करते हैं। वैसे मैं लगभग भूल गया, वनीला जोड़ना न भूले। और व्हाइट्स को फिर से विस्क करें। जब ये सब मिक्स हो रहा है हम स्टोव में और लकड़ी फेंकेंगे। प्रोटीन के दूसरे भाग को पैन में भेजते हैं। प्रोटीन को तब तक बीट करेंगे और मिलाएंगे जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता। हमें 4 घंटे लगे। इस बीच स्टोव अच्छी तरह गर्म हो चुका है। हम फावड़े से उसमें सारा कोयला निकाल देंगे। सावधानी से हमारे आटे में अंतिम व्हिप्ड व्हाइट्स को मिलाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ निकला। अब हम लोहे की अवन प्लेट लेते हैं, इसमें मोल्ड में डालेंगे और इस पर तेल लगाते हैं। अपने हाथों से दीवारों पर समान रूप से फैलाएं। और बटर पेपर बिछाएंगे। अब बैटर डालते हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्पंज केक को नरम करने के लिए निचले प्लेट में गर्म पानी डालेंगे। और बेकिंग ट्रे को स्टोव के एंड तक धकेलेंगे। हो गया। हम अवन को 2 शटर के साथ बंद करते हैं ताकि तापमान मैक्सिमम कंट्रोल में रहे। 160 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा बिस्किट बेक हो रहा है। हम क्रीम को खोलेंगे, 35% फैट क्रीम, और कंबाइन में कटोरे में 1 लीटर डालेंगे। हम मीडियम स्पीड से शुरू करते हैं। जब वो गाढ़ा बनना शुरू होगा तो हम गति को और बढ़ाएंगे। धीरे धीरे चीनी जोड़ेंगे। तीन मिनट और क्रीम व्हिप हो चुका है। एक लंबे कंटेनर पर बड़ी पेस्ट्री बैग डालते हैं। और एक सिलिकॉन स्पैचुला का उपयोग करके व्हिप क्रीम को बैग में डालेंगे। अब बैग निकालते हैं। चार घंटे बाद हम अवन खोलते हैं। जाहिर है हमारा बिस्किट तैयार। हम दस्ताने डालेंगे और इसे बाहर निकालेंगे। इसके ऊपर मोल्ड उल्टा करेंगे। इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं। अब मेन बेकिंग शीट को हटा दिया। बटर पेपर को निकालते हैं। बोर्ड को ऊपर रखेंगे और ध्यान से बिस्किट को पलट देते हैं। मेरी राय में हमारा सारा काम बढ़िया हुआ और बिस्किट बहुत नरम बना। जब दबाता हूं तो इस स्पॉन्ज की तरह आवाज करता है। चलो इसे काटते हैं। स्क्विशी खिलौने की तरह कितना नरम है। टुकड़े को लंबा काटेंगे। और व्हिप्ड क्रीम निचोड़ेंगे। स्पंज केक के दूसरे टुकड़े से कवर करते हैं और चलो ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नया साल अब करीब और करीब आ रहा है, तो आज हमारा ईयरली कॉलम होगा जिसमें हम सबसे महंगा न्यू ईयर्स का टेबल तैयार करेंगे। तो चलो चलते हैं। हम शहर के सबसे महंगे सुपरमार्केट में जा रहे हैं। सबसे महंगे चेरी टमाटर का एक बॉक्स लेंगे, बहुत सारे साग, सबसे महंगे आलू के 2 पैकेट, चिली पेपर्स, हम 4 प्रकार के अलग अलग नट्स भी लेंगे।
हमारे पास ब्राजील नट्स, काजू, मैकेडेमिया और पेकन है। हम सूखे क्रैनबेरी और सूखे एप्रिकॉट, किशमिश और सूखे स्ट्रॉबेरी, ताजे वाइबनम बेरीज, संतरे, नींबू भी लेंगे। क्लेमेंटाइन को भी भरेंगे जो कीनू, संतरा और अंगूर का एक हाइब्रिड है। एक पोमेलो, 6 एवोकाडो, शिमला मिर्च, संतरे के चिप्स, महंगे ऑर्गेनिक अनार के रस के 6 बोतलें, उबला हुआ ऑक्टोपस तंबू, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, एक जार वाला एप्रिकॉट, फ्रेंच मस्टर्ड, नमक कक्ष जिसमें मार्बल बीफ एज होता है। हमें हड्डियों पर 2 कट्स मिले। उन्हें गाड़ी में डाल दिया। अभी हम अलग अलग मसाले इकट्ठा करेंगे, दालचीनी, इलायची, स्टार एनीस और लौंग। हम सबसे महंगे फ्रोजन स्क्वीड लेंगे, 2 पैक स्कैल्प्स, टाइगर प्रॉन्स, बुराटा चीज के पीसेस, पामेजान चीज का टुकड़ा, सबसे महंगा जापानी मेयोनीज, अंडे का एक ट्रे, महंगा मक्खन, हेवी क्रीम, ब्राउन शुगर, सबसे महंगा व्हाइट ट्रफल लेंगे, चीज सियाबाटा, महंगे कन्याक और रेड वाइन की 6 बोतलें। किराने के सामान से भरी गाड़ी के साथ हम चेकआउट करेंगे। चेक लगभग 25,000 रिवन्याक का हुआ, यानी 67,000 रूबल। लेकिन अगर आपने सोचा कि हमने सारे उत्पाद खरीद लिए हैं तो अब गलत है। इंटरनेट पर हमने ऐसे बॉक्स को ऑर्डर किया जिसके अंदर 18,000 रिवन्या के उत्पाद है। तो यहाँ हमारे पास केकड़े के मांस की एक कैन है, 100 ग्राम स्नेल कैवियर, मुझे हाल में ही इसके बारे में पता चला है। और सबसे महंगा एक जीवित खमचाट का केकड़ा है जिसका वजन लगभग 5 किलो है। कुल मिलाकर हमने 43,000 रिवन्या यानी कि 1,16,000 रूबल उत्पाद खरीदे। ये सबसे महंगी खरीदी है जो हमने एक वीडियो के लिए की है। इसके लिए केवल इसके नीचे जाए और अपने लाइक जरूर डाले। और पहली चीज जो हम पकाएंगे वो है 2 विशाल मांस कट्स। यहाँ का मांस बहुत मार्बल्ड है। चाकू का उपयोग करके हम पसलियों के बीच चीरा बनाएंगे। दूसरे टुकड़े में भी यही बात दोहराएंगे। हमने ऐसा किया था ताकि टुकड़े इस तरह के इस मांस मुकुट में कर्ल सकेंगे और उन्हें स्थिति में ठीक करने के लिए एक मजबूत धागा और एक हुक लेंगे। ऐसे इसके माध्यम से मांस का एक टुकड़ा पंच करेंगे। धागे को हुक से पकड़ते हैं और इसे दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे। क्राउन के दूसरे किनारे के साथ यही दोहराते हैं। सब अच्छी तरह से कसेंगे और अब मांस क्राउन पकड़ रहा है। हमने इनमें से 2 बनाए। पहले एक को ग्रिल पर पकाया जाएगा, इसलिए हम सूखी स्पिरिट की गोलियां अंदर डालेंगे, उन्हें जलाएंगे। इग्निशन के लिए ऊपर एक कटोरा डालेंगे, इसे अंगारों से भरते हैं। जैसे ही वे अच्छी तरह से गर्म होते हैं उन्हें ग्रिल में डालेंगे, उन्हें पक्षों पर वितरित करेंगे। ऊपर एक वार्म डिवाइडर डालेंगे, उसके ऊपर चिप्स, थोड़ा स्मोक करेंगे। और हम ग्रिड लगाते हैं। सभी साइड्स पर हम नमक छिड़कते हैं और काली मिर्च। हम मांस के क्राउन को ग्रिल में डालेंगे, ढक्कन के साथ कवर करते हैं और धीरे धीरे पकने देंगे। धुएं की अरोमा में भिगोते हैं। दूसरे मुकुट के लिए एक गिलास पानी से बहुत सारा नमक डालेंगे, इसे मिलाएंगे ताकि ये घुल जाए। मांस को बेकिंग शीट पर रखते हैं। हम नमकीन मिक्स को एक सिरिंज में डालेंगे और बस मांस को इंजेक्ट करेंगे। इस प्रकार ये जल्दी से नमकीन होगा। इसे ओवन में भेजते हैं। ग्रिल्ड मीट 2 घंटे से पक रहा है। हमें इसका तापमान जांचना होगा। अंदर 75 डिग्री है, इसलिए मांस तैयार है। 1.5 घंटे बाद हम ओवन में मांस की जांच करेंगे।
हाँ, ये पहले से पक गया है। एक सुंदर क्रस्ट के लिए हम कटोरे में स्वादिष्ट बारबेक्यू सॉस डालेंगे और ब्रश का उपयोग करके मांस पर स्प्रेड करेंगे। क्रस्ट दिखने तक इसे वापस ओवन में रखेंगे। एक सुंदर ट्रे पर रखना बाकी है और मीट न्यू ईयर टेबल के लिए तैयार। अगले स्नैक के लिए केकड़े के मांस का कैन खोलेंगे। एक कांटे के साथ हम फलांगों को बाहर निकालते हैं और उन्हें कटोरे में डालेंगे। अपने हाथों से हम केकड़े के मांस से हड्डियों को बाहर निकालते हैं। हमें 3 एवोकाडो की आवश्यकता है। सर्कल में इसे चिरा बनाएंगे और हिस्से को काट देंगे। बीज को हटा देंगे और चम्मच के साथ लुगदी को बाहर निकालेंगे। अगला हम अपने एक एवोकाडो को क्यूब्स में काटेंगे। और इसे कटोरे में भेजेंगे। ऊपर से बहुत महंगे जापानी मेयोनीज निचोड़ेंगे। ये सब मिक्स करते हैं। फिलिंग तैयार है। अब हम सियाबाटा लेते हैं। उन्हें आधे में काटेंगे। स्टव पर फ्राइंग पैन रखते हैं और तेल से छिड़केंगे। हम सियाबाटा के हिस्सों को डालते हैं। गोल्डन होने के बाद उन्हें प्लेट पर रख देंगे। ऊपर केकड़े का फिलिंग, इसे स्प्रेड करते हैं। हम लाल चेरी टमाटर लेते हैं और 4 पीसेस में काटेंगे। हमने इसे खूबसूरती से फैलाया। अब केवियार का समय है। यह जानना दिलचस्प होगा कि इसका स्वाद कैसा होगा। एवोकाडो को केकड़े पर फैलाएंगे। माइक्रो ग्रीन्स को ऊपर सजाएंगे और केकड़े वाला ब्रुशेटा तैयार। हम साइड डिश की ओर मुड़ते हैं। प्रत्येक आलू को पन्नी में लपेटेंगे और इसे बेकिंग शीट पर रखेंगे। हमने पूरी बेकिंग शीट को आलू से भर दिया। इसे 180 डिग्री पर कुछ घंटों के लिए ओवन में भेज दिया जाएगा। हम प्याज लेते हैं, इसे छीलेंगे प्याज में चीरा बनाएंगे और फाइनली चॉप करते हैं। प्याज को फ्राइंग पैन में तलने के लिए भेजेंगे और बस इंतजार करते हैं जब तक ये सुनहरा ना हो। पार्मेजान चीज को कद्दूकस कर लेंगे। सबसे महंगे व्हाइट ट्रफल को खोलते हैं। ये बहुत अजीब लग रहा है। इसे बारीक ग्रेटर पर रगड़ेंगे। जब आलू बेक और ठंडा हो जाएगा तो हम इसे खोलते हैं और छिलका हटाएंगे। हम साफ आलू को एक कटोरे में भेजेंगे और उन्हें तब तक साफ करेंगे जब तक ये खत्म न हो। आलू को मैश करना होगा क्योंकि ये बेक किया गया हुआ है, उबला हुआ नहीं है। स्टार्च पानी में नहीं गया, आलू में ही रहा। प्यूरी जैसी घनी कंसिस्टेंसी है। ग्रेटेड पार्मेजान और ट्रफल, काली मिर्च और नमक, सभी को मिलाएंगे। तीन डिशेस लेते हैं। पहला आटे से भरेंगे, दूसरे में 4 अंडे तोड़ते हैं और मिक्स करेंगे। खैर, और तीसरे में ब्रेड क्रम्ब। हम इस प्योरी को थोड़ा लेंगे और हाथों से बॉल बनाते हैं। इसे आटे में रोल करेंगे, फिर इसे एक अंडे में डुबोते हैं और ब्रेड क्रम्ब से कवर करेंगे।
हम सभी मैश्ड आलू से ऐसे बढ़िया बॉल्स बनाते हैं। एक पूरी बेकिंग शीट निकली। पैन को स्टव पर रखेंगे और उसमें तेल के कुछ बोतलें डालेंगे। हमारे आलू क्रोकेट्स भूनते हैं। कुछ मिनट बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और टिश्यू पेपर पर डालेंगे। हम बचे क्रोकेट से यही दोहराते हैं। एक टॉवर में लकड़ी की थाली पर परोसेंगे। यह बहुत खूबसूरती से निकला, लेकिन आप जानते हैं क्या, अब मैंने देखा कि हमने मसले हुए आलू में ताजा प्याज जोड़ना भूल गए। आमतौर पर सावधान रहे और आपके क्रोकेट और भी स्वादिष्ट होंगे। अगला सलाद है। हम जार्ड एप्रिकॉट और हेवी क्रीम लेंगे। सबसे पहले क्रीम को कंटेनर में डालेंगे और बस उसे मिक्सर में बीट करेंगे। हो गया। हम एप्रिकॉट खोलते हैं, अनावश्यक लिक्विड निकाल देंगे, इसे मेजरिंग कप में रखते हैं और पहले से ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करेंगे। धीरे धीरे व्हिप्ड क्रीम डालेंगे और मिलाएंगे। थोड़ा और क्रीम और ये मिला एप्रिकॉट मूस, लेकिन ये अभी भी बहुत मीठा है, इसलिए हम अमेरिकन मस्टर्ड निचोड़ेंगे और इसे भी मिलाएंगे। एक बढ़िया सलाद ड्रेसिंग का स्वाद लेगा। यह दिखाने के लिए कि सॉस एप्रिकॉट का है, हम ऑरेंज डाई जोड़ेंगे। हो गया। सलाद कटोरे के तल पर सॉस डालेंगे। इसे चम्मच से स्प्रेड करते हैं। हम बुराटा को बाहर निकालेंगे और इस पर रख देंगे। किनारे पर काफी अरगुला, मीठे चेरी टमाटर लेंगे और उनके टुकड़े करते हैं और अरगुला के ऊपर रखेंगे। बैल्समिक विनेगर, उत्पाद अभी भी बचे हैं, इसलिए हम उसका और एक सलाद बनाएंगे। एप्रिकॉट मूस का सलाद तैयार। हमने अपने प्रिय न्यूयॉर्क टेबल के पर्ल्स की ओर मुड़ते हैं। कमचाटका क्रैब, यह हमारे खरीदी के सबसे उत्पादों में महंगा है। हमारा काम केवल किंग केकड़े के र्यूपर टेस्ट को महसूस करने के लिए स्वादिष्ट पकाना है, इसलिए बड़ी कढ़ाई लेते हैं। नमक के पानी से भरेंगे। और इसे गर्म करने रखते हैं। जैसे ही पानी उबलेगा, हम कॉम्पैक्ट केकड़े को असेंबल करेंगे और इसे उबलते पानी में कम करेंगे। ढक्कन के साथ कवर करते हैं और ठीक 20 मिनट नार करेंगे। इस समय के बाद केकड़ा तैयार। हम इस नमकीन पानी में ठंडे होने तक इंतजार करते हैं और इसे एक बड़ी ट्रे पर रख देंगे। कमचाटका क्रैब तैयार। दूसरे सलाद के लिए हम गैस बर्नर लेते हैं और इसे जलाते हैं। उसके जनजाति पर हम शिमला मिर्च को अच्छी तरह कार्बोनेट करेंगे। जली त्वचा आसानी से चाकू से साफ हो जाती है। बर्नर की वजह से इसका स्मोकी फ्लेवर आ गया है। इसे काटते हैं, पहले स्ट्रिप्स में और फिर क्यूब्स में। हम पोमेलो लेते हैं और उसके छिलके को फाड़ देंगे। फिर हम इसे आधे में तोड़ेंगे और साफ गूदा निकालेंगे। हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, कटोरे में डाल दिया। हमने कुरमा को क्यूब्स में काट दिया। मेन चीज यह है कि यह पका हुआ और मीठा है, लेकिन साथ ही काफी डेंस है। कटोरे में डाल दिया। बचे केकड़े का मांस जोड़ेंगे। साग से रोमन लेट्यूस को काटेंगे।
और पालक जोड़ते हैं। रिफ्यूलिंग के लिए हम अंदर इसकी स्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए ऑरेंज रोल करेंगे और इसे काटते हैं। अब आसानी से रस निचोड़ेंगे। थोड़ी शहद, सरसों का बीज, नमक और मिक्स करते हैं। इसके कुछ चम्मच जोड़ेंगे। सलाद पर ड्रेसिंग डालकर मिलाएंगे। ये सुंदर सलाद कटोरे में परोसेंगे। जो अगली चीज हम पकाने वाले हैं वो है सी फूड। हम उबले हुए ऑक्टोपस को खोलते हैं। इसे खाने के लिए आसान टुकड़ों में काटेंगे। कटोरे में डाल दिया। यहां स्कैलप्स, छोटे स्क्वीड और टाइगर प्रॉन्स है। उनके ऊपर ऑयस्टर सॉस डालेंगे। नमक की जगह सोया सॉस। एक चिली पेपर काटते हैं। इसे कटोरे में भेजेंगे और हाथों से सब कुछ गूंद लेंगे। 40 मिनट तक मैरिनेट होने देंगे और इस बीच हमारा सॉस बना लेंगे। सबसे पहले अजमोद को बारीक काट लेंगे। सूखा बेसिल, सूखे लहसुन, एक नींबू रोल करेंगे। इसे काटते हैं और हाथ से रस निचोड़ेंगे। ऑलिव ऑयल, नमक और मिक्स करते हैं। हमने एक बड़े लोहे के डिश के बीच सॉस डाल दिया। इलेक्ट्रिक ग्रिल पर तेल छिड़केंगे। उस पर मसालेदार सी फूड फैलाएंगे। और इसे बंद करेंगे। 1.5 मिनट और ये तैयार। हमने उन्हें एक डिश पर रख दिया। और बैचेस इसी तरह बुनेंगे। खाना पकाने के दौरान रस जमा होगा जिसमें इन सभी व्यंजनों का आधा स्वाद होगा, इसलिए इसे सॉस पैन में डालेंगे। ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ताकि स्वाद और भी रिच हो जाए और सी फूड के ऊपर डालते हैं। ये सब नींबू और ऑलिव ऑयल के साथ सजाएंगे। यही है सी फूड वाला प्लेट तैयार। हम न्यू ईयर्स ड्रिंक की ओर मुड़ते हैं। शराब के 6 बोतलें निकालेंगे। हम उन्हें खोलेंगे। एक बड़े सॉसपैन की जरूरत है जिसमें सारा शराब डाल सकते हैं। अनार के रस की 6 बोतलें खोलेंगे और डालेंगे। हम इस ड्रिंक को मसालों के बिना नहीं बना सकते। एक सॉस पैन में बहुत सारी दालचीनी, स्टार एनीस के 4 स्टार और मूठ भर इलायची डालते हैं। फिर हम क्लेमेंटाइन लेते हैं और उसमें एक लौंग डालेंगे। ये एक हेजहॉग है। हमने इसे सॉस पैन में फेंक दिया। चीनी अवश्य डालते हैं। अब हम न्यू ईयर के सबसे खट्टे फल लेंगे। एक पीसर के साथ संतरे और क्लेमेंटाइन से जस्ट हटाएंगे। दस फलों में इतना रस निकला। हम इसे पैन में भेजते हैं। फिर हम संतरे को रोल करते हैं, उन्हें काटते हैं और रस निचोड़ेंगे। यही है, हम पैन को स्टोव पर भेजेंगे, ढक्कन के साथ कवर करेंगे और थर्मामीटर लगाते हैं। जैसे तापमान 70 डिग्री तक पहुंच जाता है, ग्लिंटवाइन तैयार है।
हम इसे उबाल लेंगे। हम बड़े गिलास में परोसने वाले हैं। एक छलनी डालते हैं और इसके माध्यम से 12 लीटर वाइन डालेंगे। सजावट के लिए हम संतरे और कीनू भी काटते हैं। उन्हें गिलास में भेजेंगे। यहाँ करचूल है। अब यह निश्चित रूप से तैयार है। केवल डेजर्ट पकाना बाकी है। तो हम सूखे स्ट्रॉबेरी को खोलते हैं और उन्हें चाकू से छोटे टुकड़ों में काटेंगे। कटोरों में डालेंगे। इसके अलावा सूखे एप्रिकॉट्स को भी काटेंगे। और इसे भी कटोरे में। हम अब किशमिश और क्रैनबेरी डालेंगे। सुपर महंगे कॉन्याक के साथ सूखे फल डालते हैं। वे धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे। इस बीच हम बोर्ड पर काजू, पेकान, ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स डालेंगे। सभी नट्स को काटने की जरूरत है। अब हम बटर लेंगे और इसके 350 ग्राम कंबाइन में भेजेंगे। इसे विस्क करते हैं। 350 ग्राम ब्राउन शुगर डालेंगे और फिर से मिलाते हैं। बेकिंग पाउडर, वैनिला और 350 ग्राम आटा डालेंगे। इसे मिलाते हैं। अब इसे गूंदा जाएगा। धीरे धीरे 5 अंडे तोड़ेंगे। यही है आटा तैयार। इसमें हमारे सभी नट्स डालते हैं। सूखे मेवे में स्टार्च डालते हैं। मिलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्याक से नमी हमारे कपकेक में ना सूखे। अब हम उन्हें आटे में डालेंगे। स्पैचुला के साथ अंतिम मिक्स करेंगे। आटे को ऐसे गोल आकार में रखते हैं जिसके बीच में एक छेद होता है। दूसरे फॉर्म में इस तरह का कपकेक बेक नहीं किया जाएगा। इसे ओवन में 2 घंटे के लिए 160 डिग्री पर रखेंगे। तैयार है। ऊपर से एक्स्ट्रा भाग काट लेंगे। एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देते हैं। ग्लेज के लेयर के लिए कटोरे में पिसी चीनी डालते हैं। नींबू का रस निचोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। रिजल्टेंट ग्लेज कपकेक के ऊपर सावधानी से डालेंगे। यह बहुत ही अच्छा निकला। लेकिन सजावट के लिए हम डॉनी के स्प्रिंग्स को भी जोड़ेंगे। हम ऑरेंज चिप्स और ताजा वाइबरनम बेरीज फैलाते हैं। हमें मिला एक सुंदर न्यू ईयर केक। चलो टेबल सेट करते हैं। हमने आखिरकार 1,16,000 रूबल के लिए सबसे महंगी न्यू ईयर टेबल मेज तैयार की। मुझे लगता है कि ये खूबसूरत है। आइए सी फूड को ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। हम सी फूड का स्वाद ले सकते हैं, साथ ही अमेजिंग अचार भी। खुरमा और पोमेलो के साथ केकड़ा सलाद बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह के मीठे ऑरेंज ड्रेसिंग के साथ एप्रिकॉट मूस के साथ सलाद। शालट सलाद में सबसे सामान्य सॉस है और बाद में थोड़ा एप्रिकॉट टेस्ट आता है। केकड़े वाला ब्रशेटा मेरी राय में बेहतरीन स्नैक। बहुत स्वादिष्ट है। व्हाइट केवियर लाल की तुलना में नमकीन होता है और एक सघन खोल के साथ होता है। आलू क्रोकेट्स बहुत बढ़िया सामान। ऐसा लगता है कि प्यूरी खा रहे हैं और ट्रफल का फ्लेवर आता देता है। स्वाद बदल जाता है। तो मांस जो ग्रिल पर पकाया गया था, ये बहुत जूसी है। फ्लेवर में भी स्मोकी अरोमा वाले मांस का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, आमतौर पर एक अच्छे स्टेक की तरह। अब मांस जो ओवन में पकाया गया था, ये अंदर से गुलाबी नहीं है क्योंकि हमने इसे थोड़ा ओवर एक्सपोज किया। लगभग उतना ही नरम, लेकिन ग्रिल पर पकाया गया टुकड़ा अभी भी स्वादिष्ट है। हम केकड़े के पैर को तोड़ेंगे।
और ट्राई करते हैं। ये शायद मेरे द्वारा खाया गया सबसे स्वादिष्ट क्रस्टेशियंस का मांस है। बहुत रसदार है। चलो केक का एक टुकड़ा काटते हैं। हम देख सकते हैं कि केक का आधा हिस्सा सूखे मेवे का है